आज इस लेक्चर में हम बीकॉम पार्ट 3 के एबीएसटी के फर्स्ट पेपर ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अंकेक्षण के लाभ या महत्व देखेंगे। तो अंकेक्षण का लाभ हर तरह की संस्था के लिए है। कुछ संस्थाओं के लिए अंकेक्षण अनिवार्य होता है, कुछ के लिए आवश्यक नहीं है। पर क्योंकि इससे संस्था को बहुत सारे लाभ हैं, तो आवश्यक या अनिवार्य न होते हुए भी विधान के अंतर्गत आवश्यक नहीं है, तब भी ये संस्थाएं अंकेक्षण करवाती हैं। तो इस तरह से न केवल जहां अनिवार्य है बल्कि दूसरी संस्थाओं के लिए भी अंकेक्षण से बहुत सारे लाभ हैं। ये इस तरह से है। पहला है उचित एवं विश्वसनीय लेखा। अंकेक्षण के द्वारा हिसाब किताब को लेखांकन के सिद्धांतों के हिसाब से रखा जाता है और अंकेक्षण के डर से लेखा पुस्तकें उचित ढंग से रखी जाती हैं। तो जो थर्ड पार्टीज जिनसे लेन देन होता है संस्था का, जैसे बैंक है, बीमा कंपनी है, आयकर अधिकारी है, बिक्री कर अधिकारी है, तो वो सब लोग यदि हिसाब किताब अंकेक्षित है तो उस पर वो ज्यादा विश्वास करेंगे। दूसरा, अशुद्धियों व गबनों आदि पर रोक। तो जिन संस्थाओं में अंकेक्षण होता है वहां पर अशुद्धियों की या कपट की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कर्मचारियों में एक भय रहता है कि यदि उन्होंने कोई गलती करी या गबन किया तो वो अंकेक्षण के दौरान तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तीसरा लाभ हम कह सकते हैं कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी संस्थाएं जो नियमित रूप से अंकेक्षण कार्य करवाती हैं, उन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी ज्यादा अनुशासित, ईमानदार और निष्ठावान होते हैं। नेक्स्ट, व्यापार की सही एवं वास्तविक स्थिति का ज्ञान। अंकेक्षित खातों के आधार पर व्यापार की वास्तविक स्थिति का ज्यादा अच्छा ज्ञान हो सकता है, क्योंकि अंकेक्षक के द्वारा अशुद्धियों और कपट का पता लगाने पर आवश्यक संशोधन और समायोजन उसमें कर दिए जाते हैं, जिससे अंकेक्षित लाभानी खाता और चिट्ठा व्यापार की ज्यादा सही एवं वास्तविक स्थिति को बताता है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार पर रोक। यदि अंकेक्षण नहीं हो तो कर्मचारी रोकड़ व माल का अधिक गबन करेंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन यदि अंकेक्षण होगा तो रोकड़ या फिर अन्य गबन पर रोक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है ख्याति में वृद्धि। जिन व्यवसाय के खातों का अंकेक्षण होता है उनकी ख्याति में भी वृद्धि होती है। अंकेक्षक व्यवसाय के लेखों की सत्यता के बारे में प्रमाण पत्र देकर व्यवसाय की साख को बढ़ाता है। इसी तरह से यदि हमें व्यवसाय का विक्रय करना हो तो उसका भी हमें उचित विक्रय मूल्य प्राप्त हो सकता है। बहुमूल्य सलाह मिलती रहती है। अंकेक्षक समय समय पर अपने नियोक्ता को लेखांकन के संबंध में नए नए सुझाव दे सकता है, ताकि त्रुटियां और कपट कम से कम हो। इसके अलावा अंकेक्षक आर्थिक व अन्य मामलों पर भी सलाह देता रहता है। विनियोजकों के हितों की रक्षा। अंकेक्षक विनियोजकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह प्रबंधकों द्वारा किए गए कोषों के दुरुपयोग की सूचना समय समय पर विनियोजकों को देता है। इस प्रकार विनियोजकों के हितों की रक्षा होती है। दिवालिया घोषित कराने में सहायक। जब कोई संस्था या व्यक्ति अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण अपने दायित्वों का भुगतान नहीं कर पा रहा है, असमर्थ है, तो वह स्वयं को दिवालिया घोषित करवाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षित खातों द्वारा दिखाया गया विवरण न्यायालय के द्वारा अधिक मान्य होता है। खातों की तुलना। अंकेक्षित खाते प्रति वर्ष समान रूप से तैयार किए जाते हैं। तो यदि जरूरत हो तो एक वर्ष के खातों की तुलना दूसरे वर्ष के खातों से आसानी से की जा सकती है। प्रबंधक फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, उन तुलनात्मक तथ्यों का यूज कर सकते हैं, लाभदायकता को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है सही कर निर्धारण। एक व्यावसायिक संस्था को विभिन्न प्रकार के कर देने होते हैं, जैसे कि आयकर है, बिक्री कर है। तो यदि उस संस्था द्वारा अंकेक्षण करवाया जाता है तो उस संस्था का कर निर्धारण भी आसानी से करवाया जा सकता है, क्योंकि अंकेक्षित हिसाब किताब अधिक विश्वसनीय होता है। नेक्स्ट, बीमा कंपनी से हर्जाना लेने में सहायक। यदि खातों का अंकेक्षण करवाया जाता है
तो जैसे अग्नि बीमा, व्यापक बीमा, परिणामी हानि बीमा है, इनसे संबंधित दावों का निस्तारण भी आसानी से करवाया जा सकता है क्योंकि खाते अंकेक्षित। नेक्स्ट फायदा है ऋण प्राप्त करने में सहायक। कई बार व्यापार में विस्तार करने के लिए या कार्यशील पूंजी के लिए कई तरह के ऋणों की आवश्यकता होती है जो कि अल्पकालीन या दीर्घकालीन हो सकते हैं। तो यदि अंकेक्षण करवाया जाता है तो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं आसानी से ऋण दे देंगी क्योंकि खाते अंकेक्षित हैं तो वो कंपनी की सही आर्थिक स्थिति पर अधिक विश्वास करेगा। इसके अलावा एकाकी व्यापार की दिशा में, एक लार्ज स्केल पे एकाकी व्यवसाय चल रहा है तो वहां पर कर्मचारियों की संख्या भी अधिक होती है और जो एकाकी व्यवसायी वो स्वयं पूरे व्यापार की देखभाल नहीं कर पाता है, उसे प्रबंधक या कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में यदि खातों का अंकेक्षण करवाया जाता है तो एकाकी व्यापारी जो है अपने बिजनेस के संबंध में ज्यादा विश्वस्त फील करेगा कि उसके कर्मचारी सही ढंग से काम कर रहे हैं, प्रबंधक सही तरीके से देखभाल कर रहे हैं। इसके अलावा न्यायालय में प्रमाण, कोई व्यापारिक विवाद हो जाता है तो अंकेक्षित लेखों को प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी तरह से साझेदारी फर्म के लिए लाभ है। यदि एक संस्था एक साझेदारी फर्म है तो नए साझेदार के प्रवेश या उसकी निवृत्ति अथवा मृत्यु या फर्म का समापन हो रहा है तो उस समय पूंजी और ख्याति आदि चीजों को तय करना होता है, तो उसमें अंकेक्षित हिसाब किताब बहुत सहायता करता है। इसी तरह से यदि साझेदारों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसके निपटारे में भी अंकेक्षित लेखे सहायता करते हैं। एकाकी और साझेदारी फर्म की तरह से ही प्रन्यास को भी अंकेक्षण से बहुत लाभ है। प्रन्यास में कोई भी संपत्ति निश्चित उद्देश्यों के लिए रखी जाती है तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षण आवश्यक हो जाता है ताकि दूसरे लोगों को हितों को बचाया जा सके और प्रन्यासी भी अपनी ईमानदारी व सच्चाई को प्रमाणित कर सके। अंतिम बिंदु है कंपनी को लाभ। जो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है उसमें प्रबंध और स्वामित्व अलग अलग होता है, इसलिए अंकेक्षण अति आवश्यक हो जाता है। विधान के अंतर्गत भी यहाँ पर अनिवार्य है। यदि पूंजी की आवश्यकता होती है कंपनी को तो वो अंकेक्षित लेखों के साथ प्रविवरण जारी करती है। अंकेक्षित खातों को देखकर जनता कंपनी में विनियोग करने के लिए प्रेरित होती है और इससे अंकेक्षक जो अपनी रिपोर्ट देता है उससे ये पता चलता है कि कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं की प्रॉपर अनुपालना हो रही है या नहीं। इसी तरह से यदि कंपनियों को पुनर्गठन या विलीनीकरण में का कार्य करना है तो उसमें भी अंकेक्षण सहायक होता है। तो इस तरह से हमें बहुत सारी तरह के अंकेक्षण से एक संस्था को लाभ प्राप्त होते हैं।